Good evening, sir. Hello, good evening, everyone. हेलो हेलो, आपको वॉइस आ रही मेरी? जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। अच्छा अच्छा। हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं सभी का। आई थिंक सभी लोग आ ही जाएंगे तब तक। आज का सिर्फ ओनली डाउट सेशन था। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप पूरे शेयर कर सकते हैं। सर, परसों की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। अ, हाँ, अपलोड तो हो गई है। मतलब मैं फैकल्टी से और एक बार बात कर लूँगा। आई थिंक आपको मिल चुकी है या नहीं? सर, पोर्टल पे ही दिखेगी ना हमको। हाँ हाँ। ठीक है सर, चेक कर देते हैं। जी जी। सर, पोर्टल में किस सेक्शन में आती है रिकॉर्डिंग? Ibu waktu kerja ni komputer lagi kalau em kan kosaran bola berapa lah kosaran naikin begitu kosaran naikin begitu tu dia kan
हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? जी सर। हाँ, तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन की ओर। तो आज का हमारा ये सेशन था कि क्वेश्चन और आंसरिंग ही था और डाउट सेशन ही था। तो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, एज अ प्रैक्टिस के लिए आप विदाउट डोमेन और विदाउट होस्टिंग के बिना आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक blogger.com करके है, तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ इसका लिंक। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट डोमेन और होस्टिंग के बिना। तो ये एक्चुअली ये इसका यूज़ ये ऐसा रहेगा कि अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं नहीं रहा, और जैसे कि आपको अगर मैंने पूछ लिया कि मतलब एक हफ्ते बाद, जैसे आप मतलब यहाँ का सेशन एंड होता है तो एक हफ्ते बाद मैं कुछ पूछूंगा आपको, तो आप भूल जाओगे। तो एज ए blogger.com करके आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। एज इट इज़ ये वर्डप्रेस जैसे ही, डैशबोर्ड जैसे ही वर्क करता है। जैसे कि हमारा डैशबोर्ड है, पेजेस कैसे पोस्ट कैसे ऐड करना है और टेक्स्ट और हेडिंग कैसे ऐड करना है, एग्जैक्ट सेम वैसे ही है पूरा। बस इतनी बातें यहाँ पर मतलब इसका जो यूआई है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मतलब ऐसे पोस्ट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर भी मतलब न्यू पोस्ट ऐड करना है तो न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले blogger.com में जाना है, वहाँ पर जाकर हमें रजिस्टर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ये वाला इसका जो डैशबोर्ड है ये आपको दिख जाएगा। तो डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करना है। तो हम जैसे डैशबोर्ड में क्रिएट करते हैं न्यू पोस्ट, वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हमें टाइटल ऐड करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट ब्लॉग लिख देता हूँ मैं, ये हमारा ब्लॉग हो गया फर्स्ट। यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग बन गया। और अभी हमें एडिट करना है, तो हमें यहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा फर्स्ट ब्लॉग पर टाइप करने पर। और ये मतलब बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी है। इसको मतलब 9th 10th क्लास का लड़का भी इजीली चला लेगा। तो हमें यहाँ पर इमेज ऐड करना पड़ता है। तो इमेज ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट इमेज का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर टाइप करेंगे हम। तो यहाँ से अपने को अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से चूज फाइल करना है। आई थिंक सभी को समझ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ से इमेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी इमेज आ गई। तो इमेज को हम अपने ज़रूरत अनुसार हम सेट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि छोटी है, छोटी करना है तो हम यहाँ से हम छोटी भी कर सकते हैं। ये हो गई छोटी। हमें लगता है कि बड़ी करना है तो हम बड़ी भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम बड़ी कर लेते हैं। और इसका अलाइनमेंट ऑलरेडी प्रॉपर सेंटर में रहता है। और जैसे हमें यहाँ पर हेडिंग ऐड करना रहा, तो जस्ट हम नीचे जाएंगे इसके, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जस्ट एज अ ब्लॉग करके ही मैंने लिख दिया। तो ये हमारा कंटेंट टाइप हो गया। तो इसकी हमें मतलब एज अ हेडिंग करना है या फिर इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल में जाएंगे और यहाँ से हम हेडिंग सिलेक्ट करेंगे। तो ये हेडिंग हो गई। यहाँ से हम हेडिंग हमारी हो जाएंगी। और हमें जैसे कुछ ब्लॉग कंटेंट लिखना है इसके बारे में एज अ डिस्क्रिप्शन ब्लॉग के बारे में, ऐसे मैं ऐसा कुछ कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारा ये डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इसको अगर डिस्क्रिप्शन को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं। बोल्ड हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। तो इजी टू यूज़ है ये। तो आप इजी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपडेट कीजिएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले blogger.com में आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक अच्छा खासा एक अलाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा कि, और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ में। तभी आपको अ, और भी मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये बहुत मतलब इजी टू यूज़ है और यहाँ का जो यूआई है बहुत ही मतलब आई कैची और इजी बनाया गया है। यहाँ पर आपको जैसे न्यू पोस्ट करना है, हालांकि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हल्का सा मतलब ज़्यादा फंक्शन दे दिया तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बट अगर हम ये blogger.com में जाएंगे तो यहाँ मतलब ओनली ब्लॉग के बारे में दिया है, तो आपको डाउट और डिस्टर्बेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेक्शन में ही आपको ब्लॉग के बारे में दे दिया और पोस्ट के बारे में दे दिया है। और फिर यहाँ पर जो स्टैट रहते हैं इसका मतलब स्टेटस रहता है, कितना व्यूज़ आया और कितना नहीं करके ले। हालांकि एज ए एक ये डमी रहता है, एज अ प्रैक्टिस के लिए रहता है। तो इसको आपको मतलब आप एज अ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर किसने कमेंट किया, अर्निंग, ये भी यहाँ पर अर्निंग का एक ऑप्शन दे दिया है। बट अर्निंग इसमें कोई कर सकता है जो एडवांस लेवल पर ब्लॉगर है।
वही यहाँ पर अर्निंग कर सकता है। और यहाँ से हम जैसे कि पेजेस ऐड कर सकते हैं, लेआउट ऐड कर सकते हैं, थीम ऐड कर सकते हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग वाले ऑप्शन को ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप जैसे इधर नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप और भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ब्लॉग ब्लॉग के पोस्ट में मतलब अच्छा खासा हाथ बिठा लीजिए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी आपको तो समझ ही आ गया होगा कि blogger.com किस लिए यूज़ रहता है। मेरा वॉइस आ रहा नहीं है क्या? हाँ यस सर, यस समझ गया सर। क्या बहुत कम आ रहा है मेरा वॉइस? हाँ नहीं सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा। तो यही था blogger.com पर आप अभी लॉगिन कर, जैसे सेशन कंप्लीट होता है वैसे आप लॉगिन कीजिएगा। और आप अपना जस्ट एज अ जो भी बेसिक जो है आपका जो बिगिनर वाला, जैसे आपको लगता है कि मुझे इस एक नॉर्मल सा निश पकड़िएगा, या फिर निश मतलब यही रहे कि कोई भी एक टॉपिक पकड़िएगा। और वहाँ पर थोड़ा आप चैट जीपीटी से थोड़ा एज अ इंस्पिरेशन लेना कि कैसे क्या ब्लॉग लिखते हैं। या फिर आपको समझता नहीं तो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, एज अ बिगिनर हो तो थोड़ा आइडिया के लिए। और मैं ये नहीं बोलता कि आपको 5 दिन में ही पूरा समझ जाएगा, ये समझ जाएगा, आपको कुछ तकलीफ वाली बात नहीं रहेंगी। अगर आप 1 वीक भी आपको, अगर यहाँ पर आप blogger.com में 1 वीक अच्छा खासा अपने दिन का भी मतलब आधा घंटा 1 घंटा भी दे दिए तो आप बहुत यूज टू हो जाएंगे इससे। फिर जैसे कि आपको लगता है कि मेरा अभी मैं अभी बन चुका हूँ, मैं अभी एज अ लाइव वर्क कर सकता हूँ, फिर आप डोमेन नेम और होस्टिंग की ओर जाकर यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर आप मर्ज हो सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस के लिए बहुत ही प्यारा ये मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप इसका बहुत ही इजी टू यूज़ कर सकते हो। तो ये blogger.com इसी के लिए है। तो यहाँ पर यही मतलब blogger.com का। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है आपको अरविंद जी? हेलो, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज़, टाइप कीजिए यस करके मेरा वॉइस आ रहा है, अगर ना आ रहा है तो नो कीजिए। सर मुझे आ रहा है। अरविंद जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप आई थिंक कुछ बोल रहे हैं। आप नेटवर्क में आ जाइए, अभी सभी को तो वॉइस आ रहा है, किसी की तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से ही आ रहा है। तो चलते हैं सेशन की आगे की ओर। तो यही था हमारा एज अ blogger.com, एज अ आपको प्रैक्टिस के लिए था। तो यही मेरा आज बताना था उद्देश्य। और अभी चलते हैं हम डाउट सेशन की ओर। तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे एक बात बताइए, किसी के पास डोमेन नेम और होस्टिंग अवेलेबल है क्या? एनीवन? नहीं सर। अच्छा अच्छा। आपने किसी ने लोकल होस्ट नाम सुना है? लोकल होस्ट क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? नहीं सर। नो सर। अच्छा अच्छा। तो लोकल होस्ट में भी हम अपना मतलब एज अ विदाउट डोमेन और होस्टिंग नेम यहाँ पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बट जो लोकल होस्ट होता है ये आईपी एड्रेसिंग पर चलता है। और इसका जो सर्वर होता है वो जैम सर्वर होता है। ये इजी टू यूज़ रहता है, फ्री एक्सेस रहता है, यहाँ पर कोई हमें डोमेन नेम और होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहती, एज ए प्रैक्टिस के लिए रहता है। तो मैं लोकल होस्ट भी बता दिया रहता, बट लोकल होस्ट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हार्ड है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमें बैकएंड में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो उससे बेहतर ये मुझे blogger.com ही लगा। तो blogger.com आपको इजी टू यूज़ है, और आपको गूगल में जैसे एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर आप अच्छा खासा यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिगिनर वाला ब्लॉग। तो चलते हैं हम डाउट सेशन की ओर। तो प्लीज़ आपको कुछ डाउट होगा या फिर कुछ इशू होगा या फिर कैसे स्टार्ट करें, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। और कुछ टॉपिक नहीं समझा होगा तो हम यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। सर GoDaddy से अगर डोमेन नेम लेना हो तो जी। मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं उसके? GoDaddy से अभी जैसे कि वहाँ पर भी कुछ प्लान्स रहते हैं, अगर आपको ऐसा यस सर। लगता है। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही साइट बनाना है, अभी जैसे कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ एक ही डोमेन नेम लगेगा। तो आपको सर सिर्फ जैसे एक ही अपना डोमेन। पर्सनल सपोज बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, तो जी जी फिर जी। क्लाइंट को तो हम तभी दिखा पाएंगे ना जब हमारे पास खुद का बना हुआ कुछ होगा। जी जी जी, ऐसा आप पोर्टफोलियो बोल रहे हैं, सही कह रहे आवाज हैं आ ना? रही है? यस। यस सर। हाँ हाँ। प्लीज़ कौन बोल रहा था, प्लीज़ म्यूट कीजिए आप। यस सर। सर मिनिमम आवाज आ कितने रही है? का है? आवाज़ आ रही, कौन बोल रहा है? प्लीज़ आपकी आवाज़ तो आ रही बट आप म्यूट कीजिए। आई थिंक सभी लोग डाउट सेशन कर रहे हैं, तो वन बाय वन पूछिए ताकि मुझे भी थोड़ा
क्लियरिफाई हो कि आपका क्या क्वेश्चन है और क्या नहीं, और मैं भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये हेलो। ब्लॉग, हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ। हाँ सर, वो हाँ हाँ। मिनिमम कितने से चालू होता है? हाँ मिनिमम एक्चुअली ये है कि GoDaddy का मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। विजिबल है ना सभी को स्क्रीन? यस सर। यहाँ पर आप सबसे पहले GoDaddy में जाने के बाद आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाते हैं हम्म। डोमेन नेम के। तो यहाँ पर हमें सर्च डोमेन में नहीं जाना है। यहाँ पर हमें 3 डॉट पर क्लिक करने पर वेब और होस्टिंग पर जाना है, और यहाँ पर हमें वेब होस्टिंग सिलेक्ट करना है। वेब होस्टिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें प्लान दिखाते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? ये थोड़ा सा हम्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे भी लग रहा है, यस। क्योंकि आप एज अ बिगिनर हो तो आपको जानना चाहिए ये। तो हम्म। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप GoDaddy का यूज़ कर सकते हैं। आप होस्टिंगर, ब्लू होस्ट हो गया, वेरियस टाइप के हो गए। बट मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ब्लॉग बना ली, एकदम से हमारी साइट कभी कभी क्रैश हो जाती, कभी सर्वर का प्रॉब्लम आ जाता है, तो GoDaddy की सर्विस जो है हमारे इंडिया में बहुत फास्ट है। और यहाँ पर वॉइस कॉल भी अवेलेबल है। तो वॉइस कॉल में आपके जो भी डाउट्स रहते हैं कॉल पर आपके तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। और होस्टिंगर का ऐसा रहता है, वहाँ पर ईमेल सपोर्ट रहता है, चैट सपोर्ट भी नहीं रहता, ईमेल सपोर्ट रहता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि वर्क ज़्यादा होने की वजह से 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद हमें रिवर्ट आता है, मतलब रिप्लाई आता है। तो ये वेब होस्टिंग के स्टार्टर प्लान है। यहाँ पर 79 रुपीज़ में आपको प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें, हाँ बोलिए प्लीज़। हाँ, यानी मंथली 79 का करवाते हैं तो हाँ हाँ। पोस्ट हाँ कितना कर सकते हैं? पोस्ट यहाँ पर आप कितना भी हाँ कर ब्लॉग। सकते हैं। हाँ। आप कितना भी पोस्ट बना के कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक वेबसाइट मिलेंगी। वेबसाइट मतलब जैसे कि आपको बता रहा हूँ, ये जो हाँ। GoDaddy.com है ना, जैसे कि आपका नाम कोई भी, मतलब पकड़ लो कि आपका नाम कविता है, तो आप हाँ। सबसे पहले अपने कविता.com करके .in आपको जो अवेलेबल है वो आप हाँ। बाय करोगे। बाय करने के बाद आपको वहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेंगी। वेबसाइट मिलेंगी मतलब आपको एक डोमेन नेम फ्री मिलेगा। और आपको ये ओके। 79 रुपीज़ वन मंथ का ये चार्जेस है आपको। वहाँ पर, वहाँ 79 रुपीज़ हमें वेब होस्टिंग के देना पड़ेगा। होस्टिंग मतलब ये होता है जैसे कि हम साइट यहाँ पर मिल रही है, हम साइट पे कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो स्टोर होता है सर्वर पर। तो हमें अपने डेटा को एक सिक्योरिटी देने के लिए हमें वेब होस्टिंग खरीदना पड़ता है। तो हमारे डेटा को यही सिक्योर करता है। डोमेन नेम आपको फ्री मिलता है और डेटाबेस भी आपको उधर से ही मिलता है। और 10 GB का NVMe स्टोरेज रहता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, डेटाबेस और स्टोरेज आपको मिल रहा है नहीं। स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप मतलब हाई पिक्सल की वीडियोस ऐड कर रहे हैं या फिर इमेजेस ऐड कर रहे हैं, तो आपको स्टोरेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मतलब मिनिमम आपको 10 GB के लगभग ही होना, उसके नीचे रहा तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि कहीं कहीं स्टोरेज के मामले में, जैसे एक ब्लॉग में आपने ज़्यादातर वीडियो ऐड कर लिया, कुछ ऐड कर लिया, तो चांसेस यही होते हैं कि स्टोरेज का प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। फिर उसको एक्सटेंड करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, आपको फिर वेब होस्टिंग आपको मर्ज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 79 है, तो आपको फिर 199 में मर्ज करना पड़ेगा। यस। यही था। और यहाँ पर हमें 30 डेज का ट्रायल पैक मिलता है। अगर कुछ हमें इशू रहा तो मनी बैक गारंटी भी मिलता है। और यहाँ पर फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन टूल मिलता है। वर्डप्रेस माइग्रेशन मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि हमने एक सर्वर ले लिया जैसे कविता.com नाम का, और वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे साइट में हमें मर्ज होना है, तो वहाँ पर हमको इजीली मर्जिंग का टूल अवेलेबल मिलता है। वहाँ पर हमें कोई चार्जेस नहीं लगता। ये एक हमारा स्टैटिक हो गया, एक नॉर्मल सा ये वेब होस्टिंग हो गया। और वेब होस्टिंग इकोनॉमी वाला ये थोड़ा एडवांस वाला है। यहाँ पर हमें वन वन वेबसाइट ही मिलेंगी। आई थिंक यहाँ पर हमें फ्री SSL मिल रहा होगा। जी हाँ, यहाँ हमारा हमें फ्री SSL मिल रहा है। तो फ्री SSL हमें मिल रहा है तो हमारी साइट जो है और भी सिक्योर रहेंगी। तो SSL का बहुत बड़ा मायने रखता है। अभी जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, अपना वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, पता चलता है कि आपकी वेबसाइट ही क्रैश हो गई, तो वहाँ पर मतलब आपका बैकअप लेने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। यही था डोमेन नेम के बारे में। ओके सर, थैंक यू। ओके। जी। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि सपोज जी अभी जी हम जी। रेडी हाँ हो गया, बोलिए। हमने पोस्ट भी कर दिया और काफी अच्छे भी, मतलब हमारे मतलब क्लाउड भी हम जमा कर पा रहे, तो उस केस में हमारा इनकम कैसे होता है, मतलब कैसे विजिटर्स काउंट होते हैं, और फिर वो कैसा मतलब मतलब डॉलर्स में वगैरह, फिर कितने विजिटर्स के बाद कुछ पैसा मिलता है वो जो है ना, तो उसके बारे में थोड़ा जानना था। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो एक्चुअली आपका एक क्वेश्चन था कि मतलब कितना व्यू आया, कितना मतलब हमें पैसा मतलब कौन सी करेंसी में मिलता है और क्या है, ऐसे यही बोल जी। रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, तो यस सर। सबसे पहले हमने आपने जैसे पकड़ लिए कि आपने डोमेन नेम होस्टिंग खरीद लिया, उसके बाद आप अपना ब्लॉग भी लिख लेते हो। ब्लॉग लिखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा ब्लॉग हो गया है, अभी मुझे यहाँ पर गूगल पर पब्लिश करना चाहिए। तो पब्लिश तो आप कर लोगे। पब्लिश करने के लिए अभी आपको गूगल के SERP में लाना है। SERP में मैंने कल ही बताया था, परसों के दिन ही बताया था कि SERP मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब ये होता है जैसे कि हमने ब्लॉग या फिर हमने केदारनाथ हमने सर्च मारे, तो वहाँ पर जो फर्स्ट पेज में जो टॉप 10 रहते हैं, वेबसाइट रहते हैं, वो होते हैं जी। रैंक। तो उसी को बोलते हैं हमारे को SERP बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारे को टॉप 10 में आने की कोशिश कोशिश करना है। किसके सहारे? हम टॉप 10 में कैसे आ सकते हैं? कोई बता सकता है? हमें रैंक करना है अपना ब्लॉग, तो कैसे क्या करेंगे? और एसीओ से फिर हम कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। तो हमें एसईओ ऐसा करना है, हमें सबसे पहले एसईओ करने के लिए तो हमारा एक फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अभी आप ड्राइंग के बारे में लिख रहे हो तो ड्राइंग का ही ऐसा रिलेटेड एकदम रिलेटेबल होना कीवर्ड, जो कि लोग इजीली सर्च मार सके और आपको वहाँ पर ट्रैफिक भी कम रहे। ट्रैफिक मतलब ये होता है, अभी मैं बता दूँ कीवर्ड में भी ऐसे, जैसे कि मैंने ड्राइंग का कीवर्ड सर्च मारा, तो गूगल का एक फ्री प्लेटफॉर्म है कीवर्ड्स प्लानर करके, ये फ्री रहता है। वहाँ पर आपने अगर ड्राइंग सर्च मारे, तो उसका मतलब आपके एरिया में, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप राजस्थान से हो, जयपुर से हो, तो आप वहाँ पर जयपुर का एरिया सिलेक्ट करोगे पहले, लोकेशन अपनी, और वहाँ पर अपना कीवर्ड टाइप करोगे और वहाँ पर उसके बाद आप सर्च मारोगे। तो आपको बता देगा कि आपके जयपुर वाले एरिया में कितने लोग सर्च मारते हैं ड्राइंग को, और कितने लोग उसका हाई वैल्यूम कितना है, मतलब वहाँ पर कंपटीशन कितना है उस ड्राइंग के कीवर्ड के ऊपर। तो ये याद रखना कि जैसे कि अगर हाई कंपटीशन रहा, तो आपको हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड सिलेक्ट नहीं करना है, आपको मिड रेंज वाला करना है, ना कि लो वाला भी नहीं करना है। हालांकि ये थोड़ा एडवांस एसईओ हो जाता है। तो एसईओ का सिर्फ आपको मैंने वही बताया कि आपको एक फोकस कीवर्ड रखना है अपने निश के रिगार्डिंग, और जो अपना टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो आपको एक नॉर्मल सा रखना है, बस और कुछ नहीं। और बात रही इनकम की, तो हम कैसे इनकम कर सकेंगे? अभी हमारे को थोड़ा पैसा हम कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो गूगल एडसेंस करके होता है, वहाँ पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि अभी मेरे ब्लॉग पर उतना रीच नहीं आ रहा है, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता है, आप कहीं भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गूगल का एडसेंस करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको आईडी क्रिएट करके वहाँ पर आप कुछ उनका कुछ रहता है, वहाँ पर पे करना पड़ता है, ज़्यादा भी पे नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पर गूगल एडसेंस ये करता है कि आपके ब्लॉग में हल्का सा ट्रैफिक लगता है। ट्रैफिक मतलब ये होता है कि एड्स आते हैं कुछ कुछ। अभी आपने ब्लॉग वॉग या फिर विकीपीडिया ओपन ही किया होगा, तो वहाँ पर जैसे कि कुछ कोचिंग्स के एडवर्टाइज आते हैं, कुछ क्लॉथ्स के एडवर्टाइज आते हैं, मिंत्रा के आते हैं, ऐसे वेरियस टाइप के जो एड्स आते हैं, वहाँ से ही हमारी ज़्यादातर इनकम होती है। तो एड्स जैसे आते हैं तो ओके। इनकम होती है। और अभी जैसे गूगल एडसेंस में हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, तो वहां से हमारी जो इनकम होंगी वो रुपीस में होंगी, ना कि डॉलर में, क्योंकि वहां पर हम अपना जो कंट्री है इंडिया डालेंगे। तो इंडिया की हमारी जो करेंसी है वो रुपीस है, तो हमारी जो इनकम होंगी वो रुपीस के फॉर्म में होंगी। क्लियर है अभी? यस सर, थैंक यू। हाँ। सर कितने व्यूवर्स या वेबसाइट पर ज्यादा लोग आएंगे तो पेमेंट कितनी होती है वो बताइए। अच्छा अच्छा। एक्चुअली आपके ब्लॉग के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी जरूरी नहीं कि मतलब जैसे कि आज आज आपने ब्लॉग बना लिया और कल ही आपका ब्लॉग रैंक हो गया। तो अभी डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग की क्वालिटी कैसी है और उसका कंटेंट क्वालिटी कैसे तरीके से ऑर्गेनाइज है। अभी आपका एक नॉर्मल सा ब्लॉग है और 100 लोग आ गए। अभी डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग में कितना टाइम स्पेंड रहा है। गूगल का अभी ऐसे कुछ कुछ रूल्स डे बाय डे अपडेट होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से। अभी एक्चुअली ऐसा चल रहा है कि कोई भी नॉर्मल सा बेसिक पर्सन आकर ब्लॉगिंग क्रिएट करता है, कॉपी पेस्ट कंटेंट करता है। तो गूगल के कुछ रूल्स है, अगर आपका ब्लॉग कहीं से भी कॉपी होगा, कंटेंट कॉपी होगा, तो आपका जो गूगल है आपका जो ब्लॉग को ब्लॉक कर लेता है आपका, फिर वो ब्लॉगिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा जो ब्लॉग आपने लिखे हो। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही बताया कि आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एज ए इंस्पिरेशन के लिए आप चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब या फिर विकीपीडिया का आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और ऐसे बहुत सारे इंडिया के ब्लॉगर्स लोग हैं, जैसे अमित अग्रवाल हो गए, ये मतलब इनके जो ब्लॉग रहते हैं इनमें मतलब
क्वालिटी रहती है वो कहीं के कॉपी पेस्ट नहीं करते, और इनका जो कंटेंट रहता है डाउन टू अर्थ रहता है। मतलब रहते हैं ना कोई कोई एकदम एडवांस में, मतलब बड़ा चढ़ा के कंटेंट में लिख देते हैं ऐसा वैसा। तो हमें रियलिस्टिक पर लिखना है, कि जो रियल है उसी इस पर लिखना है। और बात आती है रीच की, तो हमारे ब्लॉग में कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, 1 घंटे में जैसे 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने लोग आए, वो हम गूगल एनालिटिक पर देख सकते हैं। ये एक टूल है गूगल का। यहाँ पर हम कितने लोग आए, कितना हमारा मतलब रीच हो रहा है ब्लॉग, और हमें कितना इनकम हो रहा है। एक दो प्लेटफॉर्म रहते हैं गूगल एनालिटिक में, हमारा हमारे ब्लॉग पर कितने लोग आए और कितना टाइम स्पेंड किया, ये गूगल एनालिटिक होता है। और हमारी जो इनकम सोर्स है ये हमारे को गूगल एडसेंस पर पता चलती है। क्लियर है अभी आपको? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर, यस सर, यस थैंक यू। हाँ हाँ जी। कोई नेक्स्ट और कोई? एनीवन? सभी के डाउट मतलब क्लियर समझू मैं? सर वो मैंने पूछा था ना आपको कि इमेज के ऊपर लिखना हो या साइड में लिखना हो तो। हाँ हो जाएगा ना। अभी ये आपको विजिबल है ना आपको स्क्रीन? जी हाँ। यस सर। हाँ, ये मैं जस्ट नॉर्मल एक ब्लॉग में ही जाता हूँ मैं। ऐसे एडिट एलिमेंटर में गया मैं, तो इमेज के साइड में, मतलब मैं समझा नहीं, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आपका क्या क्वेश्चन था? ये जैसे इमेज है, इमेज के ऊपर हमारा ये हेडिंग आ गया, और इमेज के नीचे हमारा कंटेंट आ गया। या तो मतलब आपका डाउट तो उसी दिन क्लियर हो जाना चाहिए था ना। इसके इमेज के ऊपर हम हमको लिखना हो तो नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा लाउडली बोलिए, आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। इमेज के ऊपर ही हमको लिखना हो तो नहीं लिख सकते? इमेज के ऊपर ये लिखा है ना, मतलब यहाँ ये लिखा है ना इमेज के ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर मतलब नहीं सर, इमेज। फोटो के इमेज ऊपर सर, फोटो के ऊपर बात अच्छा करें सर, अच्छा, हाँ फोटो के फोटो हाँ, के फोटो के ऊपर ऊपर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फिर आपको यहाँ से मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, नहीं मैं न्यू सेक्शन ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ये न्यू सेक्शन किया, यहाँ से फ्लिप बॉक्स ले लिया, और मैंने एक सिंगल वाला ले लिया। और यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना है। मतलब कहने का मतलब आपका है कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जी हाँ, हम इजीली कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 6 डॉट पर जाना है, एडिट कंटेनर पर यहाँ पर टैप करना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड टाइप में जाना है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए होइए, एक नॉर्मल एकदम नॉर्मल सा स्टेप है। आपको सिर्फ जाना है, सेक्शन सिलेक्ट करना है। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको 6 डॉट में जाना है। मैं एडिट विद कंटेनर भी बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। आपको नॉर्मल लैंग्वेज में यही कि 6 डॉट में जाना है, टैप करना है, स्टाइल में जाना है, और बैकग्राउंड टाइप में जाना है। बैकग्राउंड टाइप में जाने के बाद आप इमेज में जाना है। इमेज जैसे आपने यहाँ पर बैकग्राउंड वाला इमेज सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ की इमेज की कुछ सेटिंग होती है। इमेज रेजोल्यूशन फुल ही रखना है आपको। अगर लगता है कि मुझे कम रखना है तो आप यहाँ से कम रख सकते हो। छोटा रखना है तो थंबनेल साइज में रख सकते हो। मीडियम में रखना है 300 बाय 300, वहाँ पर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मुझे फुल ही रखना है तो मैं फुल रखूंगा। और जो अभी ऐसा है कि यहाँ पर जो पोजिशन है, ये मुझे सेंटर में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे सेंटर में रखना है। ये आगे सेंटर में इमेज। और जो अटैचमेंट है मुझे फिक्स रखना है। फिक्स का मतलब ये होता है, मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो ये एक जगह फिक्स ही रहेगा इमेज, ये जो है फिक्स ही रहेगा ये, यानी स्क्रॉलिंग के साथ ऊपर नहीं होऊंगा। और जो स्क्रॉल करूंगा मैं तो स्क्रॉल के साथ ही ऊपर होऊंगा। ये देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो मैं फिक्स रख देता हूँ, तो फिक्स रखूंगा तो इमेज स्क्रॉल नहीं होऊंगा, कुछ नहीं होगा। और रिपीट का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ से, और हाँ आपको सेक्शन बड़ा करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप पैडिंग दे दीजिएगा। यहाँ पर मैं मतलब 100 दे देता हूँ, ताकि सेक्शन बड़ा हो जाए। ये सेक्शन हमारा बड़ा हो गया। तो मैं फिर से 6 डॉट में जाता हूँ, और यहाँ पर स्टाइल में जाने के बाद ये जो है हमारा रिपीट, यहाँ से हमारी जो इमेज है अगर छोटी रहेंगी, कम पिक्सल की रहेंगी, तो यहाँ पर हमें नो रिपीट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और डिस्प्ले साइज मतलब ये होता है आपको किस फॉर्म में दिखाना है। तो हमें सबसे पहले कवर में रखना है। कवर में रखने का मतलब ये होता है कि हम इसके ऊपर कंटेंट कुछ भी लिखेंगे
तो ये कवर में दिखेंगी और रियल इमेज दिखेंगी ये। तो कवर में हमें सिलेक्ट करना है। और अभी हम इसके ऊपर हम, जैसे कि क्वेश्चन था इनका कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर प्लस आइकॉन पर टैप करना है और यहाँ से हमें हेडिंग ऐड करना है। तो हेडिंग को आपको ड्रैग ऑन डाउन करना है और यहाँ से हम ये ब्लॉग लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर H1 रखना है हेडिंग, क्योंकि ये फर्स्ट हमारी हेडिंग है तो H1 रखना है। और फिर हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। हम यहाँ रखेंगे वाइट। कोई बता सकता है हम वाइट कलर क्यों रखेंगे? सर विजिबिलिटी के लिए। बिल्कुल परफेक्ट। तो हम वाइट कलर रखेंगे और इसको हम अलाइनमेंट सेंटर में रख देंगे। तो अभी भी ये वाइट कलर मतलब ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड का जो इमेज है वो ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? शैडो दे सकते हैं। शेडो भी दे सकते हैं, बट शेडो मतलब बॉक्स में आएंगी, इधर इधर आएंगी। तो हम वही 6 डॉट पर जाएंगे और यहाँ पर हम बैकग्राउंड ओवरले पर जाएंगे। ओवरले का मतलब ये होता है कि जो जो इमेज की जो ओपेसिटी तो नहीं बोल सकते हम, बट उसके ऊपर हम कवर कर सकते हैं, ऐड ऐड ऑन कलर कर सकते हैं। अभी जो वाइट दिख रहा है इसको हम यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में जाकर कलर हम ब्लैक रख देंगे। जैसे हमने ब्लैक रख दिए ये। तो देखिए यहाँ पर आपको चेंजेस दिख रहा है। आपने ब्लैक रख लिए तो हम यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, ओपेसिटी कितना रखना है और कितना नहीं। ये देखिए आपको इजीली दिख रहा है। तो और भी बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। हमने जो बैकग्राउंड इमेज लिया है। तो ये होता है इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करने का। और यहाँ से भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा इमेज बड़ा है, तो आप यहाँ से बेझिझक आप पैडिंग दे सकते हैं। आपको अपने तरफ से मैनेज करना पड़ेगा ये। तो मैं यहाँ पर 250 दे देता हूँ ताकि इमेज और भी बड़ा दिखे। ये देखिए मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए अभी एक प्रकार का एक बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। अभी कोई बता सकता है मुझे कि ये इमेज स्क्रॉल क्यों हो रहा है? स्क्रॉलिंग के साथ स्क्रॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमने बैकग्राउंड में फिक्स किया है ना वो इमेज को पीछे। परफेक्ट परफेक्ट। तो यही था कि आई थिंक आपके डाउट क्लियर होंगे जिनका भी क्वेश्चन था कि हम इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यानी तो टेक्स्ट बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेक्स्ट ऐड किया है वैसे ही हम यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं इसके नीचे। और यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर दे देंगे। बस ये हमारा बन गया नॉर्मल सा स्टैटिक स्लाइडर। एक सिंगल स्लाइडर हमारा बन जाता है यहाँ। ये देखिए बन गया हमारा नॉर्मल सा स्टैटिक स्लाइडर। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। और एनीवन कोई जिसको डाउट हो? सर कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए ब्लॉग लिखने के लिए, तो मैंने जो सेकंड डे ज्यादा में, लोग करते हैं? अच्छा अच्छा, तो मैंने सेकंड डे ही बताया था कि नीच एक्सपर्ट ब्लॉग में आप सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको ऐसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म मिलेंगे 4 से 5 जो टॉप में दिखेंगे। तो आपको ट्रेंडी में जो जो नीच चल रहे हैं अभी, मतलब ट्रेंडी में जिसकी डिमांड है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी ट्रेंडी में तो आपको पता ही है, कुकिंग चल रहा है, इन्फ्लुएंसिंग चल रही है और ट्रैवलिंग चल रही है। तो ये 3 नीच सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि अभी बात ऐसी है कि इनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। डे बाय डे आप फैशन भी बदलते ही रहता है। और आप अभी हर कोई लोग अभी मतलब बाहर घूमना ही पसंद करते हैं। तो अभी जाहिर सी बात है, अभी व्लॉगिंग के चक्कर में अभी ये हो गया है कि लोग मिनी व्लॉग्स बताते हैं, मिनी व्लॉग्स बनाते हैं। अभी लोग जैसे कि डोमिनोज भी जा रहे हैं या फिर KFC वगैरह में भी जा रहे हैं, तो उसके भी मिनी मिनी ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो उससे भी लोग छोटा मोटा इनकम कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आप मिनी ब्लॉग्स भी बना रहे हैं तो आपको मतलब एज अ अपना वीडियो और कंटेंट क्वालिटी और आपकी जो वॉइस है, हर एक चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। ये मिनी ब्लॉग से एक अलग हो जाता है। हमें ब्लॉगिंग करना है, एज अ हमें एक वर्चुअली करना है, ना कि अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं। तो ये 3 ज़्यादा ट्रेंडी में थे, ट्रैवलिंग, इन्फ्लुएंस और एक लास्ट क्या बताया था मैंने, फैशन? नहीं नहीं नहीं, कुकिंग ट्रैवलिंग, कुकिंग कुकिंग कुकिंग। कुकिंग, हाँ हाँ। तो मैं और भी वेरियस टाइप के हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, गार्डनिंग हो गया। आपको गार्डनिंग में पसंद है कुछ गार्डनिंग करना, तो आप गार्डनिंग के बारे में बता सकते हो आप। क्लियर है? यस सर। ओके ओके। और किसी को डाउट? सर आप कौन से ब्लॉग लिखते हैं?
एक्चुअली मैं तो मतलब ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं एज अ डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर हूँ मैं मतलब ज़्यादातर मैं वेबसाइट के ऊपर वर्क करता हूँ। ब्लॉग तो मतलब ऐसा है कि ब्लॉग मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि मतलब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि अगर वो रियल इस्टेट के रिगार्डिंग है तो रियल इस्टेट के रिगार्डिंग उनके ऊपर दिखाना पड़ता है, लिख क्रिएट करना पड़ता है। अभी मेडिकल्स के रिगार्डिंग, हॉस्पिटलिटी के रिगार्डिंग कोई साइट है तो वहाँ पर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग लिखना पड़ता है। अभी जैसे कि मैं आपको, ये जो साइट है ये मैंने ही बनाया है, तो यहाँ पर जो ये जो माइंड ब्रेन है ये मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर जो ब्लॉग लिखा गया है ये हेल्थ के रिगार्डिंग लिखा गया है। तो ये यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग ही बताता है, न्यूरो साइंस, साइंस के रिगार्डिंग, चैंटिंग वगैरह के रिगार्डिंग यही रहता है। हालांकि एडवांस लेवल पर है थोड़ा सा है। ये मतलब एक मेन मतलब इनका मकसद था कि हमें वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट एज अ मतलब हमारे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग था बस, और कुछ नहीं। और किसी को कुछ डाउट? सर एक wix.com होता है, वो भी हाँ हाँ। वेबसाइट बनाने के लिए होता है, तो जी क्या जी। उसमें हम प्रीसेट्स बना सकते हैं? क्योंकि वो आ, तो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लास्ट में wix.com लिख कर आता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो एक्चुअली वो क्या विक्स, चीज है? हाँ विक्स डॉट कॉम एक प्रकार का जैसे वर्डप्रेस हो गया है, पीएचपी हो गया, वैसे ही वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर भी हम बना सकते हैं। बट वहाँ पर ऐसा लगता है, विक्स में ऐसा रहता है कि कुछ वहाँ पर ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं। वहाँ पर हमें सबसे पहले तो उसकी मेंबरशिप बाय करना पड़ता है। उसका मतलब फ्री ऑफ सोर्स नहीं है। अभी जैसे कि आप वर्डप्रेस देखोगे, वर्डप्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा गूगल से, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बट विक्स का ऐसा नहीं है, विक्स में भी हम वेबसाइट ही बनाते हैं, और विक्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट विक्स का एक मतलब मैंडेटरी रहता है कि आपको प्लान खरीदना पड़ता है, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पर कॉपीराइट, जैसे कि कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट मतलब ये होता है सर आफ्टर ये। परचेजिंग द प्लान तो उसमें वो कर हो सकता है, लास्ट में हाँ wix.com नहीं लिख कर आएगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं आता, नहीं आता कोई उसमें। हम यहाँ से हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से हम हटा भी हम्म सकते हैं। यहाँ पर आता है ना कि कॉपीराइट हम्म @2024weeks.com करके, यस तो सर, यहाँ से यस हम, सर। हाँ तो यहाँ से हम इजीली हटा सकते हैं। तो और यहाँ, परचेज करना पड़ेगा? हाँ हाँ, आपका वो प्लान परचेस करना पड़ेगा। प्लान परचेज, ओके जी सर। जी। बट आप विक्स के ऊपर अगर मर्ज होते, अपना फ्यूचर क्रिएट करते हो, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, क्योंकि विक्स अभी डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। यस। और किसी को कुछ डाउट? हेलो सर। हाँ बोलिए। जी आपने ब्लॉगर प्रैक्टिस के लिए बोला। आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है सर, तो आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है। अब आ रहा है सर? अभी भी थोड़ा हाँ ब्रेक होके आ रहा है, थोड़ा लाउडली बोलिए। ओके। हाँ हाँ, अभी आ रहा है आपने जी। जो ब्लॉगर प्रैक्टिस, ब्लॉगर प्रैक्टिस के लिए बोला आपने। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ बोलिए तो ना आगे। वो फोन पर डाउनलोड होकर के प्रैक्टिस आपका वॉइस थोड़ा सा के ग्लिच, लैपटॉप ही चाहिए उसमें? जैसे आप blogger.com में बोल रहे थे तो आपको हेलो वो, सर। हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ तो वो ब्लॉगर है तो वो फोन पर डाउनलोड करके फोन पर प्रैक्टिस करते हैं कि लैपटॉप ही चाहिए लैपटॉप? आप जैसे बोल रहे कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्या, ये आपका क्वेश्चन है ना? ये पूछ रहे हैं कि आप नहीं ये जो आप फोन पे कर, यूज। अभी देखिए, आप फ़ोन पे पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मोबाइल में कैसा है कि स्क्रीन छोटा होता है, वहाँ पर आपको अलाइनमेंट समझ में नहीं आता। हालांकि आप यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे कि कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बट जैसे आप घर पर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप में कीजिए। लैपटॉप में आप, आपको एक अच्छा खासा अलाइनमेंट दिख जाता है, और लैपटॉप से आपको बड़ी स्क्रीन रहती है तो आपको अलाइनमेंट समझ में आ जाता है, और आपका डिज़ाइन भी समझ में आ जाता है, और आपका लेआउट भी बड़ा प्रॉपर अरेंज हो जाता है। अभी अगर आप मोबाइल में अगर करोगे तो कर सकते हो, बट आपको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब आपको स्लाइड व्यू में ऐसा करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लियर है? ओके सर। हाँ हाँ। ओके सर। मैं क्या गूगल पे अभी सर्च किया न,
तो नीचे बता रहा था डाउनलोड का ऑप्शन, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप उसका आई थिंक एप्लीकेशन भी आता है। मैंने ब्लॉगर के ऊपर मैंने मतलब देखा जाए तो मैंने यूज़ किया ही नहीं। मतलब मैं डायरेक्ट एज अ मतलब थोड़ा प्रैक्टिस किया मैं, और डायरेक्ट मैं लाइव पर हो गया, लाइव पर ही वर्क करना चालू कर गया। तो इसका मुझे उतना एडवांस वाला आइडिया नहीं है, बट आप एज अ बिगिनर हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे अपने प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिकल को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू में हो तो आप 3 दिन में सीख जाओगे आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लॉग कैसे बनाते हैं आप सीख जाओगे। फिर बाद का जो आपका सेकेंडरी प्रॉब्लम जो आएगा, वो आएगा कि आपको डोमेन नेम और होस्टिंग का। तो आपको तो अभी तो समझ गया कि आपको कौन सा प्लान लेना है और कौन सा नहीं। तो डोमेन होस्टिंग जैसे ले लिए, तो थर्ड स्टेप रहेगा आपका एसईओ। तो एसईओ कहीं कहीं ना कहीं बहुत आपका मतलब मेन फैक्टर रहेगा। हेलो, कोई बोल रहा था कुछ, प्लीज़ बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप। आई थिंक कोई कुछ बोल रहा था। आज का लास्ट डे है, तो प्लीज़ आपके जो भी डाउट है बेझिझक बोल सकते हो। सर इसमें जो व्यूज होते हैं वो कितने काउंट पे मतलब अर्निंग चालू होती है उसमें? अच्छा अच्छा, तो ये आपको गूगल एडसेंस पर ही आप जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि जैसे मैम आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किसी ने भी पहले किया था। तो मैंने जैसे कि बताया था कि गूगल एडसेंस पर आप अगर अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर कुछ उसकी गाइडलाइंस रहती है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। और आपका मतलब गूगल एडसेंस, आप जैसे आपका जो डोमेन नेम है, जैसे कि एग्जांपल ले लो kavita.com करके है, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले अपना जो यूआरएल है, हाँ यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, मतलब डोमेन नेम ही आपको वहाँ पहले ऐड करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर वो आपका ब्लॉग चेक करेगा कि आपके ब्लॉग में कुछ कॉपीराइट इशू तो नहीं है। अगर जैसे कुछ कॉपीराइट रहा, तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि आप इसके ऊपर वर्क कीजिए करके ले। एज आपको ब्लॉक नहीं करेगा वो, एज आपको सजेस्ट करेगा कि आपको इसी जैसे कि आपका जो कंटेंट है वो कम है, तो बोलेगा कि प्लीज वर्किंग ऑन आवर कंटेंट वगैरह। तो उसके ऊपर आपको सजेशन देगा कि मतलब एक प्रकार से वो आपको बता रहा है कि आपके ब्लॉगिंग में इस चीज़ की कमी है। तो जैसे कि वो बताएंगा, फिर आपको वर्क करना है। वर्क करने के बाद फिर आपको वो बताएंगा कि आपका ब्लॉग इस इसमें रैंक हो चुका है। बट ये डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर ये नहीं कि आपके ब्लॉग में 100 लोगों ने देखे तो उसके बाद ही मतलब आपकी इनकम होंगी। ऐसा नहीं है, बट उसकी कुछ भी एक मतलब लिमिट्स रहती है। आपने सही कहा कि मतलब कुछ व्यूअर्स के ऊपर उसके बाद इनकम होंगी होती है। तो गूगल एडसेंस के ऊपर जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और आपको वहां से ही आपको गाइडलाइन मिलेंगी। तो आप एक सिंगल वे में चलोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मेरे में ये कमी है और मुझे इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट? सर मैंने बहुत वीडियो पहले बनाया था, जस्ट वीडियो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्रीयन हो क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, रंग माझा वेगळा स्वयं। बढ़िया है बढ़िया है। आपने तो मतलब स्टार्ट कर चुके, तो आपको तो अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस होगा शायद तक। नहीं सर, उसके बाद कुछ पोस्ट नहीं किया है, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे किया था। जी जी, कंटिन्यू कीजिए आप। आई थिंक आपको तो मतलब पहले से है अच्छा खासा थोड़ा तो भी एक्सपीरियंस, तो आप मैं तो ये आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डोमेन नेम के ऊपर जाइए, होस्टिंग लीजिए और स्टार्ट कीजिए। जो भी आपका हॉबीज़ है, जो भी आपका निश है, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि और आपको गूगल छोड़। एडसेंस भी क्या तो चलेगा सर? मैम का ऑलरेडी है आपका पेज। सॉरी, प्लीज रिपीट कीजिए, क्या बोले? मैम का जो पेज है ना ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वहाँ पर गूगल एडसेंस किया तो वो भी मतलब काफी अच्छा हो सकता है। जी जी जी, आप मर्ज कर सकते हैं। पर हम्म। blogger.com में ऐसा है कि आपको एक फ्री टू यूज़ दिया है, तो यहाँ पर अर्निंग का मतलब आप थोड़ा सा मतलब अर्निंग के ऊपर ना ध्यान दे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। अर्निंग में भी ऐसा रहता है कि आपका खुद का डोमेन रहता है, तभी आपकी अर्निंग और वो मतलब जो करेंसी के रिगार्डिंग है, आपके खुद के पर्सनल वाले इसमें रहा तो अच्छी बात है यार। blogger.com एक ओपन सोर्स है, और यहाँ हम अकाउंट क्रिएट कर कर मतलब एज हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम ना अपना कुछ पर्सनल बायोडाटा यहाँ लिख सकते हैं। तो
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप blogger.com को एज अ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं मुझे मतलब मैं एकदम परफेक्ट बन चुका हूँ, तो आप अपना डोमेनिंग होस्टिंग बाय कीजिए और स्टार्ट कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, आपको 1 महीना 2 महीना आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ब्लॉगिंग ही बहुत एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, आपको बस कंसिस्टेंसी रखना है। अभी कोई कोई लोग रहते हैं ना कि 1 2 महीना करते हैं फिर रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ देते हैं। आपको डिमोटिवेशन वैसा मिलेगा वहां से कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बट आपको कंटिन्यू रहना है। अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब एक एक साल बाद 1 साल कंटिन्यू वर्क किया है, उसके बाद उनको इनकम उनको मिली है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम से कम मिली है, सर अच्छा खासा। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था, मतलब मैं फोटोग्राफी पढ़ाती हूँ, फोटोग्राफी अच्छा। और ग्राफिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो जी क्या जी। उस पे ब्लॉग लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्लॉग उसमें लिख मतलब सकते हो जो आप। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, जी जी उनसे जी जी जो जी। भी मैंने सीखा है, तो उस मतलब लिख सकते हैं वैसा? जी जी बिल्कुल क्योंकि लिख आपने सकते बोला हैं। इंटरनेट पे नहीं मिलना चाहिए वो सारी चीजें, सेम बिल्कुल कंटेंट। बिल्कुल। बिल्कुल तो सर आपको सेम जो। हाँ इसी पे बोलिए। लिखेंगे, मतलब पहले प्रैक्टिस के लिए मैं जो आपने बताई है जी उस जी। पे करेंगे, blogger.com पे। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, ठीक। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, और आप आपकी एक अच्छी मतलब आपके पास तो एक पॉइंट भी है कि आप मतलब आई थिंक आपने बोले जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाते हो, तो उसके हाँ ऊपर सर, भी आप ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफी। तो उसके ऊपर भी आप एक अच्छा खासा मतलब अपना आपका एक खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो कि, और आपके पास अच्छा खासा आइडिया भी रहेगा। डे बाय डे आप एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक ब्लॉग बना सकते हो, तो सोच लो फिर आपके पास कितने टॉपिक है। अच्छा, ओके। तो ब्लॉग में तो बस यही है कि पिक्चर और मतलब जो कीवर्ड्स में डालूंगी, जो भी लिखूंगी उसमें। हाँ हाँ हाँ, वही है ठीक वही है है। सर, ठीक। ठीक है, ओके सर। तो भी ये आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, जिसके अभी कुछ क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग में, डाउट्स। से अगर बाद में कुछ अगर सपोज कुछ थोड़ा सपोर्ट लगता है तो आपको व्हाट्सअप किया तो चलेगा वैसे? एक्चुअली आप फैकल्टी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा ओके। सा पर्सनल हो जाएगा ये, तो आप फैकल्टी हम्म। से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फैकल्टी के साथ जुड़ा ही हूँ, कुछ रहा इशू तो आपको तुरंत आपको मतलब 1 to 2 आवर्स में आपको आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, एज अ मैसेज के ओके थ्रू या ओके फिर मेल के थ्रू। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। वेलकम वेलकम। किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? जिसके डाउट क्लियर हो गए होंगे आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द वो क्लास। हम लोग वेलकम वेलकम। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सब समझ में आएगा। हाँ तो हाँ, वो तो है, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है, तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि आपको पूरा ही समझ गया होगा, बट आपको एटलीस्ट 5 दिनों में थोड़ा तो भी आइडिया हाँ आ गया हाँ, होगा कि जैसे कैसे कि क्या। स्टार्टिंग कैसे होती है बस वो थोड़ा काफी थोड़ा समझ में आया है। वही वही। तो बस बाकी है कि प्रैक्टिस करनी है हमको। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। सर किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।